चलिए खबरों वाले स्टॉक्स की चर्चा शुरुआत करी जाए। कई सारे स्टॉक्स रखने रडार पे, जिसमें सबसे पहले 197 कम्युनिकेशंस। आपने वीकेंड में बहुत चर्चा सुनी होगी पेटीएम की। पेटीएम दरअसल कल बायबैक कंसिडर करने वाला है। उस पर तो हम पिछले हफ्ते रिएक्ट कर चुके हैं। वीकेंड पे जो अपडेट्स आ रहे थे पेटीएम को लेकर कि भाई वो जो आईपीओ की प्रोसीड्स थी, तगड़ा मोबिलाइज जो करा था पैसा, उस रकम का इस्तेमाल रूल्स के हिसाब से ये इस रीपरचेज ऑफ शेयर्स में बायबैक में नहीं कर सकते। पर ये शायद स्ट्रीट को पता है, लेकिन इस कंपनी के पास इस आईपीओ प्रोसीड से पहले भी कुछ कैश कंपोनेंट था। उस कैश कंपोनेंट का इस्तेमाल ये कंपनी बायबैक के लिए कर सकती है। खैर, इसका बिजनेस अपडेट भी आ गया है। अक्टूबर नवंबर का अपडेट पेटीएम का। लोन डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस स्केल अप हुआ है। 6.8 मिलियन लोन्स दिए हैं, 150% का उछाल। लोन डिसबर्समेंट्स 374% का जंप। बाकी की डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगी। हां, मर्चेंट पेमेंट वॉल्यूम्स में भी 37% का साल दर साल इजाफा। ये इतना तगड़ा पैसा मोबिलाइज करा था, हम सोच रहे थे यहां आ जाएगा तो इसी भाव पे, लेकिन ये लॉजिकली आप पता है स्ट्रीट को कि उस पैसे का इस्तेमाल हो नहीं सकता। जो स्टेटेड था आरएचपी में उसी में इस्तेमाल हो। बिल्कुल, उसको यूज नहीं कर सकते। ये तो बहुत एक क्लियर वहाँ पे जब से रूल्स चेंज हुए हैं, अब आप वो स्टैंडर्ड जो प्रोसीड्स हैं उन्हीं में यूज कर सकते हैं उस पैसे को। पहले भी थोड़ा कैश था, लेकिन आशीष इशू ये है कि इस साल कितना बर्न हुआ उसमें से, क्योंकि बर्न भी तो हुआ होगा। तो अब वो जो पहले वाला कैश था उसको आप यूज कर सकते हैं, जो बर्न हुआ होगा उसको आप कह सकते हैं कि वो पूरा का पूरा वो आईपीओ वाला बर्न हुआ होगा। तो वो जो पहले तो उसको देख के मुझे लग रहा है कि ये जो बायबैक है कोई बहुत बड़ा बायबैक नहीं होगा। मेरे ख्याल से आप मान लीजिए ये 1000 से 2000 करोड़ मैक्सिमम, इससे ज्यादा बायबैक नहीं आएगा। तो 1000 से 2000 करोड़ के बायबैक में कोई बहुत ज्यादा आपको सपोर्ट मिलेगा नहीं बायबैक की वजह से। स्टॉक को सपोर्ट कहाँ से मिलेगा? पिछले कई टाइम के अगर आप इसके नंबर्स देख रहे हैं, पेटीएम के जो बिजनेस अपडेट्स हैं वो रिलेटिवली काफ़ी अच्छे हैं बिजनेस अपडेट्स। और वो जो उन्होंने गाइडेंस दी हुई है, मेरे ख्याल से गाइडेंस दी हुई उन्होंने कि प्री ईसॉप जो एबिटा पॉजिटिव है वो कब तक हो जाएंगे। अगर उन्होंने उसको 1-2 क्वार्टर से प्रीपोन कर दिया तो बड़ा अट्रैक्शन आएगा स्टॉक में। लेकिन न्यू एज कंपनियों में आशीष अब मैंने एक चीज़ बोली थी कि अब शायद वो उतनी सेलिंग नहीं है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर जो हम मिस कर रहे हैं वो है ग्लोबल क्यूज, और जिस तरीके से नैस्डैक और जिस तरीके से ये न्यू एज कंपनीज ग्लोबली बिहेव कर रही हैं। मतलब अगर ये सब जो बाकी ये पेपाल वगैरह जो है बाहर के जो स्टॉक्स हैं उन पर भी थोड़ा नजर रखिए, क्योंकि उसके हिसाब से भी इन स्टॉक्स में काफ़ी मूव आता है। तो वहाँ पर अगर एक जो आईटी और आईटी एनेबल सर्विसेज और ये जो पूरी की पूरी नैस्डैक से रिलेटेड कंपनियां हैं, अगर उनमें एक फ्रेश बेयर मार्केट स्टार्ट होगा तो उसका इम्पैक्ट इन स्टॉक्स पर भी आएगा। हालांकि बहुत लोगों ने पेटीएम रिसेंटली बाय किया है, बहुत लोगों ने रिसेंटली पीवी फिनटेक बाय किया है, बहुत लोगों ने रिसेंटली जोमेटो बाय किया है, और कई लोगों का मानना है कि यहाँ पर एक लो बन चुका है। तो फिर एक सिंपल है, रिसेंट लो को आप एक लक्ष्मण रेखा मान लें यहाँ पर कि अगर रिसेंट लो ब्रेक हुआ तो मतलब कुछ प्रॉब्लम है वापस, तो फिर बाहर हो जाइए। वरना फिर मेरे ख्याल से एक न्यू एज कंपनियों का एक छोटा सा पोर्टफोलियो शायद आपको एक डिसेंट गेंस दिखा दे। कुछ ने तो ऑलरेडी दिखा दिया, जैसे पीवी फिनटेक ने, कुछ और स्टॉक्स में भी देखने को मिल जाए आपको। लेकिन हाँ, ये तो क्लियर है कि बायबैक कोई बहुत बड़ा बायबैक नहीं होगा। एक छोटा एक सेंटिमेंट पॉजिटिव करने के लिए थोड़ा सा एक बोल दिया कि देखिए हम बायबैक, हमारा भरोसा है कि वैल्यूएशन, हमारा भरोसा है कि वैल्यूएशन मतलब हाँ वो काफ़ी ज़्यादा नीचे हैं, और हम इस लेवल पर लेने को तैयार हैं बेसिकली। मयूरेश, आप भी मानते हैं कि ये अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू, सही मूल्यांकन के नीचे चल रहा है पेटीएम का स्टॉक? तो थोड़ा पेचीदा सवाल है, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगी ये बॉटम लाइन पे डिपेंड होता है, पर बॉटम लाइन तो है नहीं इनकी। तो फ्री कैश फ्लोज ना होने के कारण थोड़ा वो गेस्टिमेट जैसा हो जाता है इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी। और जो अनुज ने कहा, आई थिंक मैं बिल्कुल मानता हूँ उसके साथ। सेंटिमेंट पॉजिटिव जरूर है स्टॉक के लिए। दूसरा, आई थिंक जहां तक सप्लाई प्रेशर्स है, दैट इज लार्जली बिहाइंड अस, एटलीस्ट इन दिस फेज और दिस साइकिल ऑफ द मार्केट फॉर पेटीएम। तीसरा, जो बिजनेस अपडेट्स आए थे, आई थिंक थोड़े एनकरेजिंग जरूर है, and you're probably seeing some amount of interest, both retail और institution level. Institutions obviously I think थोड़े average भी कर रहे हैं, higher level से इनके पास stock पड़े हुए हैं। And fourth and not the least, I think fundamental change कब होगा ये stock में? जब 1-2 तिमाहियों में when they walk the talk on financial numbers, जो ये कह रहे हैं अगले कुछ तिमाहियों में, I think एक bottom line पे एक अच्छा खासा इजाफा दिखेगा। Whether they can reflect that in this quarter, in the next quarter, consistently outperform करके street expectation,
तब वहां पे मैसिव री रेटिंग हो जाती है। तो अभी के लिए आई थिंक मुझे लगता है एक सेंटिमेंट पॉजिटिव जरूर है स्टॉक के लिए। फंडामेंटली क्या बाय ट्रिगर स्विच हुआ है? आई थिंक कंडीशंस आर नॉट चेंज्ड दैट सिग्निफिकेंटली अनलेस देयर इज चेंज इन नंबर्स कमिंग थ्रू। ट्रेडिंग के हिसाब से जरूर देख सकते हैं, फंडामेंटली विल स्टिल बेटर। तो अब देखते हैं आज पेटीएम, अब कल